फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों को विंटर्स में फेस पे स्वेलिंग आ जाती है। कुछ लोगों के चेहरे पे ठंड के टाइम में जैसे ठंडे मौसम शुरू होता है या ठंडक बढ़ जाती है तो उनके फेस पे स्वेलिंग आने लगती है। तो फेस पे स्वेलिंग आने के पहले रीज़न देख लीजिए कि आपकी बॉडी में परेशानी काहे की है। ठीक है, कभी कभी फेस पे स्वेलिंग एक्सेस शुगर होने की वजह से भी हो सकती है। थायराइड लेवल अगर हाई होगा तब भी फेस पे स्वेलिंग आएगी। किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी या लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तब भी आपके फेस पे स्वेलिंग आएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका सही नहीं है, ज़्यादा गैस बनती है तब भी फेस पे स्वेलिंग होगी। एसिड रिफ्लक्स होता है तब भी फेस पे स्वेलिंग होगी। अगर आपके नेक में यहाँ पे जो स्पाइन होती है उस जगह पर अगर सर्वाइकल में कोई प्रॉब्लम है, सर्वाइकल आर्थराइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या फिर ऑस्टियोफाइट्स है, उसकी वजह से अगर नर्व कंप्रेस हो रही है तब भी फेस पे स्वेलिंग होगी। या फिर आपका हार्ट सही से ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा है या हार्ट में सर्कुलेशन प्रॉब्लम है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज आई है, तब भी फेस पे स्वेलिंग आएगी। कोलेस्ट्रॉल होगा तब भी फेस पे स्वेलिंग आएगी। तो फेस पे स्वेलिंग आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं क्योंकि ठंड में ये डिजीज़ एक्सेस होने लगती है, बॉडी में ज़्यादा होने लगती है। पानी कम पिएंगे तब भी फेस पे स्वेलिंग आएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि आपके कहीं अगर गाल वाल पे है तो कहीं दांतों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी वजह से ही फेस पे स्वेलिंग आ सकती है। अगर नज़ला ज़ुकाम हो रहा है या फीवर हो रहा है तब भी फेस पे स्वेलिंग आ सकती है। तो पहले तो रीज़न देख लीजिए फेस पे स्वेलिंग क्यों आ रही है, आपको कौन सी बीमारी साथ में है। ठीक है, या फिर आपने कोई ऐसी क्रीम लगा ली है जिसकी वजह से फेस पे स्वेलिंग आ गई क्योंकि पोर्स बंद हो गए। कभी कभी उनको जो पोर्स में जो होता है इनहेलेशन एक्सहेलेशन, यानी जो उसमें अंदर बाहर आने की हवा की जो स्किन के पोर्स स्किन से लेती है वो अगर ब्लॉक हो जाएंगे तब भी फेस पे स्वेलिंग आ सकती है क्योंकि एक्सेस क्रीम लगाना भी वही कर सकता है। कभी कभी ब्लीच करने से भी फेस पे स्वेलिंग आती रहती है क्योंकि कभी कभी कुछ लोग हार्ड उसमें ब्लीच में केमिकल डाल लेते हैं क्योंकि केमिकल को जी हार्ड बना लेते हैं, एक्टिवेटर ज़्यादा डाल लेते हैं उसका, तो उसकी वजह से फेस पे स्वेलिंग आ सकती है। पहले फेस पे स्वेलिंग आने के रीज़न देख लीजिए। कभी कभी आपने कोई मेडिसिन ऐसी खाई है उसकी वजह से अगर फेस पे स्वेलिंग आ गई तो इतने सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, ठंड में भी अब या फिर आपने बॉडी में मूवमेंट ही नहीं करना, लगातार आप लंबे टाइम तक सोते रहे, लेटे रहे, तब भी फेस पे स्वेलिंग आएगी। और अगर लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फेस पे स्वेलिंग आ सकती है। ठीक है, कभी कभी लोगों को पता नहीं होता कि लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब है और फेस पे स्वेलिंग आ जाती है। अब ये इतने सारे रीज़न हैं। ठीक है, आज मैं आपको फेस पे स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए पॉइंट बताने जा रही हूँ। बाकी जो डिजीज़ है, जो जो प्रॉब्लम है बॉडी में, उसके हिसाब से तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे क्योंकि हर किसी की बॉडी में अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, सेम प्रॉब्लम नहीं होगी। या तो एक जो जितनी बताइए एक होगी या दो होगी, इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, अभी तो आपको मैं रिलीज़ करने का पॉइंट बताने जा रही हूँ ताकि आप लगा करके थोड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व हो सके। क्योंकि एकदम से रात में सुबह जागते हैं तो लोग कहते हैं चावल खा के सोए थे इसलिए फेस पे स्वेलिंग आ गई, तो ये तो सब एक गलत बात है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर डिस्टर्ब होगा तो फेस पे स्वेलिंग आनी है। ठीक है, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप स्किन फेलर टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है कि एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है एक तरह से येलो होती है। टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताऊंगी वो TCM का बताऊंगी, जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे अगर उस पर पानी लग गया, पसीना आ गया, तो उस कलर को पॉइंट पर रीअप्लाई कर लीजिए, वरना वो पॉइंट फंक्शन नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे पॉइंट काम नहीं करता, पॉइंट हमेशा काम करता है। ठीक है, और जिन लोगों ने कलर लगाया तो उसके ऊपर मैग्नेट ना लगाया तो कलर से ट्रीटमेंट कर लीजिए, मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर लीजिए, दो महीनों में से एक ही मेथड यूज़ करिएगा। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में है जो बीचों बीच मेरिडियन चल रही होती है, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, अपर जॉइंट से जैसे ही हम मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो ये पॉइंट आ जाता है पेरिकार्डियम का 6। ठीक है, फिर देखिए यही मिडिल फिंगर में फ्रंट साइड इंडेक्स फिंगर की तरफ पॉइंट मेरिडियन चलती है लीवर की, तो ये पॉइंट आता है अपर जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो पॉइंट आ जाता है लीवर का 3। फिर देखिए थंब में इस जगह पर ये इस तरह से यहाँ पे इंडेक्स फिंगर का हाफ ले लीजिए तो ये दोनों का मीटिंग पॉइंट हो जाएगा लीवर का 13। फिर इसी इंडेक्स फिंगर का दूसरा किनारा इधर से चलेंगे
तो यहाँ तक ये पॉइंट आ जाता है इस तरह से, तो इसको कहते हैं लीवर का 14। ठीक है, ये हमारा 14 हो गया और ये 13 हो गया। ठीक है, अब इसी इंडेक्स फिंगर में बैक साइड जो मेरिडियन बीचों बीच चल रही होती है वो चलती है ट्रिपल वार्मर की। तो अपर जॉइंट से मिडिल जॉइंट की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये पॉइंट आता है ट्रिपल वार्मर का 6। फिर देखिए मिडिल फिंगर में बीचों बीच जो मेरिडियन चल रही होती है बैक साइड गॉल ब्लैडर की चल रही होती है, तो मिडिल जॉइंट से अपर जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो पॉइंट आता है गॉल ब्लैडर का 34। इस कंडीशन में इन सब पॉइंटों को करा जाएगा सीडेड के तरीका रहेगा कि बॉल मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होती है तो इसको कहते हैं सीडेड। तो देखिए ये येलो विजिबल हो रही है तो ये सीडेड कलर रही है, और जो स्किन पर टच होगा इसका अपोजिट कलर टच होगा। ठीक है, अब स्किन पे क्या टच होता है, जो हम बोलते हैं उसका अपोजिट कलर टच होता है। अब ये देखिए इस पॉइंट को करा जाएगा जब सीडेड, तो सीडेड करने के लिए इन 6 पॉइंट, एक हाथ में 6 पॉइंट दूसरे हाथ में हो जाएंगे, टोटल 12 पॉइंट हो जाएंगे। तो इन सब पॉइंट पर ये येलो मैग्नेट विजिबल, टेप में से येलो दिखनी चाहिए, तो इस तरह से ये येलो दिख रही है। ठीक है, ये येलो दिख रही है, ये हो गया सीडेड। 12 से 14 घंटे लगा के रखिए, और जो आपने पानी का इंटेक अगर कम करा है तो पानी का इंटेक सही कर लीजिएगा, यानी पानी सही क्वांटिटी में पीजिएगा। फिर देखिए कि बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए एक्यूप्रेशर से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं, फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।